अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे ये थाल, हाथ धो, दूसरी थाल में लाओ। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा भाई। समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा, कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए, वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वो हमारे जीवन को पुष्ट करता है। हमें भगवत भाव पर हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र ले खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न करे। पशुता बढ़ रही ना। कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, ये नाम काम तरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो, नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते। अरे एक बार, दो बार, तीन बार, एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर प्रसाद में भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है। ए लाओ, राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी तो का विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में जन्नाहट पैदा हो गई।
अब वो आई, बेटा पैर छू देवर्षि नारद। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भागवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा कैसा होगा क्या। जीव ही नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा, वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई, ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अब अच्छा है ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा, हरि हमको बहुत दुलार करते। ये